चलो इस क्वेश्चन को क्लियरली सेट करते हैं। हमें एलपीजी और वुड को फ्यूल के रूप में कंपेयर करना है, यानी दोनों के प्रोज एंड कॉन्स को साइड बाय साइड समझना है। कंपेयर करने का बेस्ट तरीका होता है कॉमन क्राइटेरिया बनाना, जैसे हीट कितनी देता है, कितना स्मोक होता है, पोल्यूशन, स्टोरेज और उसका यूज कितना इजी है। इससे आंसर कंप्लीट और ऑर्गेनाइज्ड लगता है। पहला पॉइंट है हीट आउटपुट। एलपीजी का कैलोरीफिक वैल्यू जनरली ज्यादा होता है, मतलब सेम अमाउंट फ्यूल से ज्यादा हीट मिलती है। इसी वजह से कुकिंग फास्टर और मोर एफिशिएंट होती है। अब स्मोक और पोल्यूशन। एलपीजी क्लीन फ्यूल माना जाता है क्योंकि जलने पर स्मोक और सूत बहुत कम बनता है। वुड जलने पर स्मोक, सूत और हार्मफुल गैसेस ज्यादा निकलती हैं, जो इंडोर एयर पोल्यूशन बढ़ाते हैं। ये पॉइंट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कन्वीनियंस एंड कंट्रोल। एलपीजी को इग्नाइट करना इजी होता है और फ्लेम कंट्रोल भी सिंपल होता है, इसलिए कुकिंग प्रिडिक्टेबल होती है। वुड में इग्निशन स्लो हो सकता है, फ्लेम कंट्रोल टफ होता है और ऐश भी बचता है, क्लीन अप एक्स्ट्रा। अब स्टोरेज और सेफ्टी। एलपीजी सिलेंडर कॉम्पैक्ट होता है, स्पेस कम लेता है और ड्राई रहता है। वुड बल्की होता है, ज्यादा स्पेस लेता है और वेट हो जाए तो जलना और भी मुश्किल। साथ ही वुड कलेक्शन और स्टोरेज में टाइम लगता है। लास्ट है अवेलेबिलिटी और एनवायरमेंट एंगल। वुड ऑफन इजीली अवेलेबल हो सकता है और रिन्यूएबल भी हो सकता है, लेकिन लार्ज स्केल यूज से डिफॉरेस्टेशन का रिस्क बढ़ जाता है। एलपीजी फॉसिल फ्यूल है, रिन्यूएबल नहीं, पर क्लीन बर्निंग की वजह से लोकल पोल्यूशन कम करता है। यहाँ बैलेंस समझना जरूरी है। टू ओवरऑल कंक्लूजन, परफॉर्मेंस और क्लेanलीनेस के बेसिस पर एलपीजी बेटर फ्यूल है, स्पेशली कुकिंग के लिए। वुड सस्ता या इजीली अवेलेबल हो सकता है, लेकिन स्मोक, लो एफिशिएंसी और एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से लेस प्रेफरेबल होता है। ये शॉर्ट कंपैरिजन एग्जामिनर को क्लियर पिक्चर दे देता है।